नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनू बाला। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कुकिंग विद रेनू बाला में। तो आज हम एक नई तरह की बड़ियाँ बनाने जा रहे हैं, क्योंकि अब मटरों का सीज़न है और अगर हम इसे वैसे सुखाकर स्टोर करते हैं तो ये पीले पड़ जाते हैं। और जब वर्षा ऋतु होती है तो हमें बहुत सी सब्जियों का अभाव मालूम होता है कि कमी है सब्जियों की, क्योंकि वर्षा ऋतु के कारण हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो तब के लिए हम बड़ियाँ बनाकर स्टोर कर लेते हैं तरह तरह की। तो आज हम हरी मटर की बड़ियाँ बनाएंगे जो खाने में बिल्कुल अलग तरह का टेस्ट स्वाद देती है। तो उसे किस प्रकार से बनाया जाता है ये मैं आपको बताऊंगी। आप उन्हें अच्छी तरह धूप में सुखाकर पूरा एक वर्ष तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपने एयर टाइट कंटेनर में उसे पूरी तरह सुखाकर स्टोर किया है तो खराब होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये मैंने हरे मटर के दाने लिए हैं। दाने लेने हैं, हरे मटर नहीं लेने। हरे मटर के दाने ये 500 ग्राम है। ये मेरे 1.5 किलो से ज़्यादा ही थे थोड़े मटर, उसमें से निकले हैं। ये हरे धनिया की पत्तियां हैं। ये गाजर हैं, आप 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक कद्दूकस करके ले सकते हैं। ये अदरक है और ये हरी मिर्चें हैं 25 ग्राम। आप 50 ग्राम तक भी ले सकते हैं अगर आपके घर में ज़्यादा तीखा खाया जाता है। अब कौन कौन से मसाले पड़ेंगे ये मैं आपको बता दूँ। कुछ मसाले मैंने मात्रा में आपको दिखाने के लिए रखे हैं। और पहले ये रही हमारी दालचीनी। किस प्रकार की रहती है ये दालचीनी, तो ये इतनी मात्रा में ही पड़ेगी। यह है जैवित्री। जैवित्री हमने ऐसे नहीं लेनी है, भिगो कर लेनी है इतनी मात्रा में। 1 टीस्पून, बहुत तेज़ होती है, ये मैंने भिगो दी है। भिगोने से इसकी जो गंध है बड़ियों में बहुत अच्छी आती है। इसे मैं हटा लूँगी, जो सूखी रखी है और ये वाली प्रयोग करेंगे। ये मैंने दिखाने के लिए रखी है। ये जायफल है। जायफल इस जैवित्री का फल होता है, ये पुष्प होता है। तो मैं इतना लूँगी, ये मैंने दिखाने के लिए आपके पास साबित रखा था। और 2 टीस्पून हमने लिए मेथे। मेथे लेने हैं, मेथी दाना नहीं। 4 लिए हैं बड़ी इलायची। इतने मतलब मटरों के लिए बता रही हूँ मैं हिसाब। 2 टेबलस्पून लिया है जीरा, 2 टेबलस्पून लिया है धनिया साबुत, और 4-5 पत्ते लेने हैं हमने तेज पत्ता के। और ये रहा शवीला। जो शवीला रहता है वो कई प्रकार के वायु रोगों को नाश करता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इसे हवन सामग्री में भी प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है कि इसकी धुनी देने से जो सभी प्रकार के वास्तु दोष और सभी प्रकार की दुर्गंध कीटाणु बैक्टीरिया नष्ट होते हैं। अगर इसका धुआं हमारे श्वास द्वारा अंदर जाता है तो बहुत से वायु रोगों का कम से कम 60 से 70 लेकर वायु रोग इस के प्रयोग से खत्म होते हैं। ये आयुर्वेद की एक बहुत ही अच्छी औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। 1 टेबलस्पून ऊपर तक भरा हुआ मैंने लिया है अनारदाना। तो इतनी चीज़ें हमें चाहिए। तो ये रही हींग। हींग भी मैं बताऊंगी किस प्रकार से बड़ियों में प्रयोग की जाती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मसाले हमें बाद में चाहिए। पहले हम जो मटर हैं उसकी पिट्ठी बनाकर रख लेंगे। किस प्रकार से बनानी है, ये आप मिक्सी का एक कंटेनर जग ले लीजिए और इसमें थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के लगभग मैं पानी डाल दूंगी। और मैं आपको एक और भी तरीका बताऊंगी। इसमें हरे मटर डाल देंगे जो हमने दाने निकाल कर रखे हैं। और अब हमने क्या करना है, जो हरे धनिया की पत्तियां हैं उसे भी बारीक बारीक काट कर इसके बीच में ही डाल लेंगे। एक तो अच्छी तरह से पिस जाएगा। दूसरी बात, जो इसमें पानी रहता है कि हमारा मटेरियल ज़्यादा पतला ना हो, उसे भी अगर हम पानी डाल लेंगे तो मटेरियल ज़्यादा पतला हो जाएगा। बाद में हरे धनिया में पानी रहता है, इससे कलर भी अच्छा आएगा और सुगंध भी बढ़ जाएगी हमारी बड़ियों की कई गुना।
तो जब भी आप इसका बनाकर रखेंगे, फिर आलू बड़ी की सब्जी बनाएंगे तो ये बेहद लाजवाब और टेस्टी बनेगी। तो अब क्या करना है, गाजर में काफ़ी पानी रहेगा, तो पहले हम हाथ से ऐसे निचोड़ लेंगे अच्छी तरह। अगर तो पानी निकाल कर हम इसे डालेंगे पिट्ठी में तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पानी में ही हरी जो भी सब्जी होती है उसके विटामिन मिनरल्स, जो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं, वो हम उसका पूरा लाभ नहीं उठा सकेंगे। तो इसलिए पहले पानी निकाल देंगे, और दूसरा अगर बाद में हम इसे मिलाएंगे तो हमारी पिट्ठी पतली हो जाएगी। तो हम इसे निचोड़ कर अच्छी तरह जहाँ रख लेंगे दूसरी कटोरी में, और इसके पानी को डाल देंगे बीच में। एक तो इसका बेनिफिट ये होगा कि इसकी पसाई अच्छी हो जाएगी बड़ी आसानी से, दूसरा हमारी पिट्ठी भी लूज़ नहीं होगी। और इन बड़ियों में हम अदरक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो मटर रहता है वो भी वायु पैदा करता है। तो हम इसमें सौंठ ना डालकर जो सूखा मतलब सूंड बोलते हैं, ड्राई जिंजर, वो हमने अपने मसाले में प्रयोग नहीं किया, क्योंकि आजकल जो फ्रेश अदरक है वो अवेलेबल रहता है। तो हमने सभी फ्रेश चीज़ों का ही इसमें प्रयोग किया है। सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह पीस लेंगे, सभी चीज़ों का हम फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए हमने इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम अदरक बीच में डाल सकते थे, हरा धनिया डाल सकते थे, तो हमने हरी मिर्ची क्यों नहीं बीच में पीसी। इसलिए नहीं पीसी कि जब हम इसे फेंटेंगे हाथों से तो हरी मिर्ची हमारे हाथों को लगेगी। इसका हम अलग पेस्ट बनाकर इसके बीच में मिक्स करेंगे। दूसरी बात, आपको लाल मिर्ची कभी भी प्रयोग में बड़ियों में नहीं करनी चाहिए। उसका कारण क्या है कि लाल मिर्ची में बहुत जल्दी जी पड़ते हैं, छोटे छोटे वो बरीक बरीक से बैक्टीरिया कह लो, जो भी आप कहते हैं, हमारे पंजाब में तो जी बोलते हैं, जी सुसरी वगैरह पड़ जाती है। तो लाल मिर्चों को अगर हम इसमें प्रयोग करेंगे तो हमारी बड़ियों के खराब होने का स्कोप बढ़ जाता है, ज़्यादा जल्दी खराब हो जाएंगी। दूसरी बात और क्या है कि जो भी मसाले मैंने आपको बताए हैं वो मसाले हमने बिल्कुल फ्रेश लेने होते हैं। जैसे कि ये तेज पत्ता है, अगर फ्रेश होगा तो हरा होगा। ये धनिया है साबुत, अगर फ्रेश होता है तो बिल्कुल एकदम से आपको दिखाई देगा। जब भी आप मसाले बड़ियों के लिए प्रयोग करें तो एक ऐसी दुकान से ले जहाँ पर बिक्री होती रहती है चीज़ों की, और पुरानी चीज़ें उनके पास नहीं ठहरती और नई ही आती है। तो इन सभी मसालों को हम पीस लेंगे, और उधर मैं आपको बड़ियों का भी बताऊंगी। जो जावित्री है उसे निकाल देंगे, जो भिगो कर रखी थी उसका पेस्ट बनाएंगे। अब शबीला, अनारदाना, तेज़पत्ता, जीरा और धनिया। अगर आपको किसी भी चीज़ की मात्रा का ना पता चले तो आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस सभी चीज़ों का मैंने मात्रा बता रखी है। इलायची के थोड़े थोड़े हम ऐसे मूथ कर इसमें डाल लेंगे। 2 इलायची ही डालेंगे, इसमें काफ़ी अच्छे दाने हैं। मेरे को था कि कहीं कम ना हो, ज़्यादा नहीं प्रयोग करेंगे फिर इसकी गंध तेज़ हो जाएगी। और ये रही दालचीनी। सभी मसाले, जायफल भी निकाल लेंगे, इसका भी पेस्ट बनाएंगे इसके साथ, जावित्री के साथ। ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखे थी। और अगर आप लौंग डालना चाहें तो 1-2 लौंग भी डाल सकते हैं। मैं नहीं डालूंगी क्योंकि गर्मियों में इन सभी चीज़ों की तासीर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो ये तो इसका तो बनाएंगे हम पाउडर महीन। तो दूसरी तरफ जो हमने हमारी मटर को पीस कर रखा है उसमें क्या करेंगे कि पहले हींग का पानी लगा देंगे। हींग का पानी आप 1-2 घंटा अगर लगा कर रखते हैं, कभी भी हमें सूखी हींग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मटरों को तो हम बहुत जल्दी, देखिए मैं आधा टीस्पून के लगभग हींग ले रही हूँ। ये हींग बहुत ही तेज़ है तो मैं आधा टीस्पून इसका मैं ऐसे, अगर आप पानी में भी भिगो कर रख सकते हैं, पहले भिगो दीजिए,
चलो मैं हम इसको इसके साथ ही अब पानी के साथ पीस लूँगी और मैं आपको हींग का प्रयोग बताऊंगी किस प्रकार से बड़ियों में हींग लगाई जाती है, ताकि इकसार जो हमारी हींग है सभी बड़ियों में उसका टेस्ट आ जाए और उसका पूरा बेनिफिट भी हमको मिले। क्योंकि जो हींग रहती है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही एक बढ़िया औषध है और बहुत सी बीमारियां हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के ठीक प्रकार से ना काम करने के कारण ही लगती है। आयुर्वेदिक बहुत से चूर्णों में हींग का प्रयोग किया जाता है, जैसे हींग बस्तक, हींग चूर्ण। हम क्या करेंगे कि जो हमने पेस्ट बनाया है उसे एक बाउल में निकाल लेंगे। जो हमने हींग का पानी के साथ मिलाकर तैयार किया है उसे हम लगाकर इसे 1 घंटा तक रख देंगे। जो हम और दालों की बड़ियाँ बनाते हैं उसमें तो हम ओवरनाइट रखते हैं, अगर आप ज़्यादा भी रख देंगे तो कोई हर्ज नहीं है इसका। इसमें हींग का ज़्यादा मतलब फ्लेवर आ जाएगा, पूरी तरह हींग है जो उतर जाएगी, तो हमें पूरा बेनिफिट भी मिलेगा। देखिए, और मैं इसे मिक्स करके अच्छी तरह रख दूँगी। इसे कहते हैं हींग लगाना। बड़ियों को भी इस प्रकार से हम लगाकर ओवरनाइट रखते हैं। तो अगर हम पाउडर डालते हैं तो कहीं पे हींग ज़्यादा आती है, कहीं में कम आती है, और उसका जो हमें जिस पर्पज़ के लिए डालते हैं उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो ये हम ढक कर रख देंगे घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना भी आपको लगे। कि वो हींग पे भी डिपेंड करता है कि आपकी हींग किस प्रकार की है, तो पूरी बड़ियों में हींग समा जाएगी। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे कि जो सूखे मसाले हैं उसका पाउडर बना लेंगे। का पाउडर हमने बनाकर एक तरफ रख दिया है और इधर हमने जो अपनी जैवित्री, हमें इतनी जैवित्री आधा टीस्पून तक, जा आप ऐसे देख लीजिए, 1 फूल, इसे हम पानी के साथ घिस लेंगे। पहले हमने भिगो कर रखी थी तो इसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया आती है। इसके साथ ही मैंने इतना, आधे से थोड़ा कम ही लेना है क्योंकि हमारा मटेरियल बहुत कम है, जायफल। और जायफल को हम आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे पत्थर पर घिसते हैं, ये बड़ी आसानी से घिस जाता है। जैसे हम मंदिर में चंदन घिसते हैं ना छोटे से चकले पर, उस प्रकार से सिलबट्टे पर या इसमें इसके साथ ही पीस लेंगे। ये भी आप भिगो कर रख सकते हैं, ये बहुत जल्दी भीग जाता है और बड़ी जल्दी ही इसे हम घिस सकते हैं। जैवित्री को कभी भी ऐसे नहीं डालना चाहिए, बड़ियों में खास करके इसे भिगोकर पीस कर ही डालना चाहिए। इसका पंजाब में हमारे कुंडा सोटा रहता है ना, उसमें बहुत अच्छा फाइन पेस्ट बन जाता है इसका। मैं उसमें भी कर लेती हूँ जब ज़्यादा मटेरियल होता है, और इस खलबट्टे में भी। बस इसका पेस्ट ही बनाएंगे, फिर मैं बताऊंगी आगे क्या प्रोसीजर है। हरी मिर्ची का हम किस प्रकार से पेस्ट बनाएंगे ये मैं आपको बताती हूँ, आसान तरीका। आप इस प्रकार से इसे बारीक बारीक काट लीजिए। मैंने बताया था कि हरी मिर्ची आप अपने परिवार के टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। कई बार मिर्च पे भी डिपेंड होते हैं, कई मिर्ची कम मतलब तीखी होती है, कई ज़्यादा होती है। इसको गाजर के साथ पेस्ट बना लेंगे, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो हमारा पेस्ट है ढीला पड़ जाएगा, तो इसलिए हम पानी तो बहुत कम डालते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका पेस्ट बनाकर उसमें डालेंगे। हमारे हींग लगाकर रखे हुए पेस्ट को क्या हो गया है, 1 घंटे से भी ऊपर हो गया है। तो अब हम इसे अच्छी तरह फेंटेंगे, इसीलिए नहीं हमने मिर्चों को अलग से पीसा है। और उसमें मैंने गाजर डाल दी थी, अगर पानी डालती तो ज़्यादा पतला हो जाता पेस्ट। तो अब आप हाथ से भी फेंट सकते हैं। फिर हम इसकी पहचान करेंगे। अगर आप इसे नहीं पीसेंगे तो पता है क्या होगा, आपकी बड़ियाँ हार्ड बनेगी। आप इसे ज़रूर बनाकर रखें। और गर्मियों में आलू बड़ी की सब्ज़ी इतनी लाजवाब, इतनी टेस्टी बनेगी, क्योंकि इसमें मसाले भी बहुत रहते हैं। और आपको मतलब कि
इस प्रकार से आपको फेंटना है अच्छी प्रकार से। जितना आप अच्छी फेंट लेंगे, मेरा बर्तन थोड़ा छोटा है, मैं बड़े में इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि जितना फेंटेंगे उतनी ही हमारी बड़ी नरम बनेगी। इस प्रकार से हमने इसे अच्छी तरह से फेंटना है। इतना फेंटना है कि जो पानी पर तैरने लगे, तभी हमारी बढ़िया सॉफ्ट बनेगी। बस ऐसे ही फेंटना है। जब हमारा मटेरियल कम है, ये 5 से 10 मिनट के बीच बीच अच्छी तरह फिट जाएगा। अगर ज़्यादा होगा तो हमें थोड़ा थोड़ा लेकर इस प्रकार से अलग फेंट कर रख लेना है। तो फिर मैं आपको बताऊंगी मसाले वगैरह किस प्रकार से डालने होते हैं। आप 2-4 किलो मटर के दाने निकाल कर बढ़िया बनाकर पूरा एक एयर टाइट कंटेनर भर कर रख लें और गर्मी गर्मी आलू मटर की सब्जी का आनंद उठाएं, क्योंकि स्टोर किए हुए मटर सेहत के लिए अच्छे नहीं माने जाते। कई प्रकार के से उन्हें प्रिजर्वेटिव वगैरह लगाकर प्रिजर्व किया जाता है। जो बिल्कुल होममेड हमारी हाथ से बनी हुई बढ़िया होगी। जो भी खाएगा आपकी बहुत तारीफ़ करेगा कि इतनी अच्छी बढ़िया बनी है। आप इसे अलग से फ्राई कर जब दाल चावल बनाते हैं कि उसके साथ भी ले सकते हैं, वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। जैसे दाल बना ली, चावल बना ले और साथ में बढ़िया फ्राई करके रख ली। अब हमें इसे चेक करना है कि हमारा जो मटेरियल है वह अच्छी तरह फिट गया है कि नहीं। एक कटोरी में आप पानी ले लीजिए और थोड़ा सा मटेरियल इसके ऊपर, पानी कम है थोड़ा और डाल रही हूँ, तो ऐसे डालकर देखिए ये बिल्कुल तैयार है, नीचे नहीं बैठा है। तो इट मीन्स कि जो हमारा मटेरियल है वो अच्छी तरह फिट गया है। तो अब हम मिलाएंगे हरी मिर्च और गाजर वाला पेस्ट। अगर हम पहले करते तो हरी मिर्ची हमारे उंगलों पर रखकर जलन करने लगती, इसीलिए हमने अलग से इसे फेंटा था। और अगर आप ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो हरी मिर्चों को अलग से कुंडी सोटे में सिलबट्टे पर भी पीस कर पेस्ट बना सकते हैं। और गाजरों को जैसे मैंने बताया था एज इट इज़ डाल सकते हैं। हमने जो निचोड़ कर पहले रखी थी ना, उसी प्रकार कद्दूकस कर तो ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी आपकी। अब जो हमने जावित्री और जायफल का रगड़ कर पेस्ट बनाया है, आप जावित्री को 2-4 घंटे भी पहले भिगो सकते हैं, उतनी ही आपको सुविधा रहेगी इसका पेस्ट बनाने में। ठीक है जी, अब ये डाल लिया। अब लेंगे हम जो हमने मसाले पीस कर रखे हैं। देखिए हमारे मसाले, मेरे को मसाले काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, तो इसमें मैं मिनकर डालूंगी, बाकी के मैं रख लूँगी, जब नेक्स्ट टाइम बढ़िया बनाऊंगी तो उसमें डाल लूँगी। तो मैं इसमें 1 जो टेबल स्पून है, टीस्पून नहीं है, तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून डाल लूँगी। चलो आधा और डाल देते हैं, क्योंकि ये मसालों की गंध बहुत ही तेज़ होती है। तो हमें ज़्यादा भी मसालों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्म भी रहते हैं और गर्मी में हम इसे प्रयोग करते हैं बड़ियों को, आलू बड़ी के साथ। तो सभी मसाले को हम अच्छी तरह फेंट लेंगे। इसमें भी मैं थोड़ा पानी डाल लूँगी, जो जावित्री वाला हमारा। लो जी, अब हमारा बिल्कुल पूरी तरह से मटेरियल बड़ियों का तैयार हो गया है और इसे अच्छी तरह हाथ से मिक्स करेंगे। आप मात्रा तो इतनी ही लें मसालों की जो मैंने रेशो बताई है, और इसमें 2.5 टेबल स्पून उस मसालों में से आप डाल लें। अगर आपके घर में ज़्यादा मसाले खाए जाते हैं तो आप पूरा भी डाल सकते हैं, पर मेरे हिसाब से जो मैंने डाले हैं वो रेशो प्रपोर्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं अक्सर घर में ऐसी बढ़िया बनाती रहती हूँ। सिर्फ आप मिर्ची का देख लें। अब हम क्या करेंगे, इसे धूप में फैलाएंगे। कैसे फैलाएंगे, कैसे सुखाएंगे, वो मैं सभी आपको बता रही हूँ डिटेल से। ये बहुत ही पौष्टिक है, इसमें बहुत से मसाले डले हैं और सेहत की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनेगी। इस प्रकार की आप कोई भी पॉलीथीन की शीट ले लें, जो मैं पापड़ बनाने के लिए प्रयोग करती हूँ घर में, जो भी घर के लिए चीज़ें तैयार करती हूँ। तो लीजिए, हम इसे अब धूप में फैलाएंगे। अब हम आ गए हैं छत के ऊपर धूप में, तो मैंने पॉलीथीन शीट को फैला दिया है। मैं छोटी सी शीट ले रही हूँ क्योंकि हमारा मटेरियल कम है, तो हम बड़ियाँ भी छोटी छोटी ही बनाएंगे, क्योंकि अगर बड़ी बनाते हैं तो वह बाद में हमें तोड़नी पड़ती है सब्जी में डालते वक्त। तो हम पहले ही क्यों ना छोटी छोटी बना लें, बाद में इतनी
हमें मेहनत करनी पड़े, तोड़ने के लिए कुछ ढूंढना पड़े, तो छोटी छोटी बड़ियाँ जिस प्रकार से हम मूंग दाल की बनाते हैं उसी प्रकार से बना लेंगे। मैं आपको बड़ी भी बनाकर दिखा देती हूँ। उसे सूखने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे हम बाज़ार में लेते हैं ना, वो लोग पता क्या करते हैं, इतना लेते हैं मटीरियल और ऐसे खड्डा सा करके रख देते हैं, तभी अब उनकी बीच में ऐसी होती है ना, आपको लगती है कि अब जब सूख जाएगी तो इस प्रकार से रहती है। मैं छोटी बनाऊँगी, वो जल्दी सूख जाती है। और सूखने में कितना टाइम लगेगा ये धूप पर डिपेंड करता है। सर्दी में धूप अगर तेज़ निकले तो हफ्ता 10 दिन में पूरी तरह सूख जाती है। पहले तो ये 2 दिन में ही सूख जाएंगी, फिर आप किसी थाली या परात में इसे इकट्ठी करके ऊपर कोई कपड़ा डालकर लगातार रखते रहें तो 1 सप्ताह बाद ये स्टोर करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी और आप इसे पूरा वर्ष भर रख सकते हैं और हरी मटरों का आनंद ले सकते हैं। देखिए हमने अपनी सारी बड़ियाँ बना दी हैं। अब क्या करेंगे कि 2-4 घंटे बाद जब ये थोड़ी ऊपर से हार्ड दिखाई देगी, इसकी साइड चेंज कर देंगे और इस प्रकार से हम डेली इसे धूप में रखेंगे जब तक कि इसकी नमी पूरी तरह सूख नहीं जाती। सूखने पर इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख देंगे स्टोर करके। और गर्मियों में आलू, जब मटर का सीज़न नहीं होगा तो आलू के साथ मिलाकर इसकी बहुत ही अच्छी सब्जी तैयार करेंगे। आप भी मेरे को फॉलो करते हुए इस प्रकार से बढ़िया घर में बनाएं और मटरों का सारा साल पूरा वर्ष भर आनंद लें। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए आप अपनी ध्यान रखिए सेहत का, स्वास्थ्य का, और होली की बहुत बहुत मुबारक। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में के साथ। तब तक अपना बचाइए ढेरों सारा पानी, ढेर सारे लगाएं पेड़ पौधे, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसी आशा के साथ बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।